मैं राजेश कुमार कंसल आपके लिए लाया हूँ आज एक नई कहानी, संयुक्त परिवार और बहू। कविता शादी के बाद अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। भरा पूरा परिवार था। उसका ससुराल, 2 नंदे, 2 देवर और सास ससुर, चाचा चाची, 2 विवाहित नंदे अलग शहर में रहते थे। कविता की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि परिवार में उसकी तरफ से किसी को कोई शिकायत न रहे। सुबह सबसे पहले उठना और देर रात सोना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन कविता की सास ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ शादी के बाद एक पूजा हमारे पुश्तैनी घर में होती है, इसलिए इस साल हम सबको वहाँ जाना होगा। और हाँ, उस पूजा में पूरा गांव इकट्ठा होता है, तो तुम अपनी कई साड़ियाँ और अपने गहने जरूर रख लेना। यहाँ गहने पहनो या न पहनो, और वहाँ पर गहने जरूर पहनना। पूरा गांव नई बहू को देखने आएगा। हम लोग तुम लोगों से पहले चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पूजा की तैयारी करनी होगी। तुम और नीरज बाद में आ जाना। हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होगा। चाची, भाभी, तुम्हारी नंदे, सब लोग आएंगे। कविता बहुत खुश थी कि सबसे मुलाकात हो जाएगी। थोड़े दिन बाद कविता के सास ससुर, नंदे और देवर चले गए। कविता ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली थी। उसने अपने सारे गहनों का एक पैकेट बना लिया था और 10 साड़ियां रख ली थी, जिससे वो बदल बदल कर पहन सके। कविता और नीरज की कल की ट्रेन थी, कहीं कोई छूट न जाए, इसलिए कविता ने रात में सारी पैकिंग कर ली थी। सुबह उन लोगों को जल्दी निकलना था। सुबह कविता को याद आया कि पूजा की साड़ी वो इस्त्री करके रखना भूल गई है। जल्दी से उसने उसे उठकर पैक किया और दोनों निकल गए। दूसरे दिन वो लोग गांव पहुंचे। परिवार के सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कविता ने पहुंचकर देखा कि पूरा परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए खड़ा है। कविता को सबको देखकर बहुत खुशी हो रही थी। कविता और नीरज ने सारे बड़ों के पैर छुए। मिलते जुलते बातें करते आज का दिन तो निकल गया। दूसरे दिन पूजा थी। घर में सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। कविता की सास ने कविता से कहा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, पूजा शुरू होने वाली है और सब लोग भी आते ही होंगे। कविता अपने कमरे में चली गई। बहुत देर बाद भी जब बाहर नहीं निकली तो सबने नीरज को भेजा। नीरज जाते ही बोला, क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते कहते वो रुक गया। उसने देखा पूरा कमरा फैला हुआ है। अटैची से सामान बाहर पड़ा था और कविता एक कोने में खड़ी रो रही थी। नीरज ने पूछा, ये क्या है कविता? कविता बोली, पता नहीं कैसे वो गहनों वाला पैकेट घर पर ही छूट गया। मुझे लगता है मैंने पूजा वाली साड़ी रखने के लिए अटैची खोली थी और जल्दी जल्दी में साड़ी तो रख ली, पर गहनों का पैकेट वहीं छूट गया। ये कहते कहते वो और तेज रोने लगी। नीरज बोला, रो मत, मैं कुछ करता हूँ, और वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद नीरज वापस आया। उसके हाथ में एक पोटली थी। वो कविता को देते हुए बोला, लो, ये पहन लो। तो कविता नीरज का मुंह देखने लगी। उसने पोटली खोल के देखी। उसमें सारे गहने रखे हुए थे। कविता ने पूछा, ये सब कहाँ से मिला? ये सब मेरा तो है नहीं। नीरज हंसते हुए बोला, तुम घर की बहू हो, हमारे घर की इज्जत। सब लोग नई बहू को देखने के लिए आएंगे। ये सब गहने सबने मिलके दिए हैं। कुछ भाभी का है, कुछ माँ का, कुछ चाची का और कुछ दीदी का। अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ।
कविता ने जल्दी जल्दी गहने पहने और बाहर आ गई। सब उसे देखते रह गए। पूजा समाप्त होने के बाद कविता सारे गहने लेकर उसको लौटाने के लिए बाहर निकली। नई बहू की खूब तारीफ की। उसने देखा सब लोग एक साथ बैठे हैं। कविता अपनी सास के पैरों के पास बैठकर रोते हुए बोली, माँ पता नहीं कैसे वो गहनों का पैकेट छूट गया। उसकी सास उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, भूल तो सबसे हो जाती है। एक संयुक्त परिवार की यही खासियत होती है, सुख हो या दुख सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। और तुम तो हमारे घर की बहू हो, हमारा मान हो, ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ देते। कविता ने सबका शुक्रिया अदा किया। सबने उसे खूब आशीर्वाद दिया। आज कविता के सामने संयुक्त परिवार का जो रूप सामने आया था, उससे उसकी आंखों में सबके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।